हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है भाई? सब मजे में भाई। आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो ये हमारा मौसम आजकल आप लोग देख रहे होंगे, गर्मी है तो बहुत तेज गर्मी है, ठंडी है तो बहुत तेज ठंडी है, या कहीं गर्मी है कहीं ठंडी है, या कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश ही नहीं है, सूखा है। अब देखो, बारिश अगर नहीं होगी सूखा पड़ेगा, फसल को नुकसान होगा, और फसल नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी के लिए जाहिर सी बात है खाना तो ज़रूरी है, खाना तो चाहिए, सबको चाहिए, तो उससे भी परेशानी है। और अगर बारिश ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएगी। अब बारिश ज़्यादा होगी, फ्लड आएगा, मतलब बाढ़ बोलो फ्लड बोलो, फ्लड आएगा। अब पानी पानी होगा तो उसमें भी फसल नहीं होगी, उससे भी नुकसान है लोगों का। कुछ लोग डूब के मर सकते हैं, घर तबाह होगा, फसल बर्बाद होगी। मतलब दोनों सूरत में तकलीफ ही है। या तो बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी तकलीफ है, और सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो तो भी तकलीफ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है भाई? अभी अभी तो ये तो बहुत ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, अब हो रहा है। पिछले साल देखो 2023 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्मी थी। इसके पहले इतनी गर्मी नहीं हुई थी, अब हो रही है। तो इसकी वजह क्या है भाई? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, जो डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर सूखा पड़ रहा है। इसे बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, मतलब इसमें चेंज आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अब सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए, दुनिया में ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए सूरज बहुत ज़रूरी चीज़ है। सूरज की गर्मी जब पड़ती है ज़मीन पे तो कुछ रुक जाती है। देखो, पेड़ पौधे में कुछ रुक जाती है और कुछ वापस चली जाती है। अब कैसे बर्फ़ है, बर्फ़ सफ़ेद कलर का होता है, तो उसमें सूरज की रोशनी रुक नहीं पाती, मतलब गर्मी रुक नहीं पाती, वो वापस हो जाती है। आपने देखा होगा कभी भी काला, मतलब सफ़ेद के अलावा कोई कपड़ा पहनो तो उसमें गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगेगी आपको, मगर सफ़ेद कपड़ा पहनोगे सबसे कम गर्मी आपको सफ़ेद कपड़े में लगेगी, क्योंकि सफ़ेद लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता, मतलब वो वापस भेज देता है, रुकने नहीं देता अंदर। ये फ़र्क होता है। इस वजह से आपको सफ़ेद कपड़े में उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितना दूसरे कपड़े में लगेगी, दूसरा कोई भी कलर का हो, खास करके काले में तो सबसे ज़्यादा लगेगी। अब क्या होता है, बर्फ़ जो है, जो दुनिया में जो भी बर्फ़ है, जो भी पानी बर्फ़ की शक्ल में है, वो क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सफ़ेद कलर का होता है, वो वापस हो जाती है, तो वो बर्फ़ पिघलती नहीं है। मगर मसला कहाँ खड़ा हुआ? अब दुनिया में देखो, फैक्ट्री चल रही है दुनिया भर की, गाड़ियाँ चल रही हैं, एसी, मतलब ये लाइट का इस्तेमाल जो हम लोग, एयर कंडीशन, मतलब बहुत सारी चीज़ों से पॉल्यूशन फैल रहा है, प्रदूषण। अब ये हवा जो गंदी हो रही, अब इसमें क्या है मसला? सबसे ज़्यादा गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों बहुत डेंजर गैस है। अब ये दोनों, मतलब हमारे वायुमंडल के लिए ये दोनों गैस बहुत डेंजर है। अब ये दोनों गैस निकल के कुछ फैक्ट्रियों के जरिए, कुछ हमारी गाड़ियों के जरिए, कुछ हम जो भाई गाड़ी चल रही है, गाड़ी में एसी चल रहा है, घर है, घर में एसी चल रहा है, तो इसके जरिए जो भी गर्मी निकल रही है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मीथेन गैस निकल रही है, तो इससे क्या हुआ, एक परत बनती गई और हवा में इतना पॉल्यूशन होते जा रहा है कि ये जाके हवा वो बर्फ़ के ऊपर भी बैठ रही है। मतलब अब ये गैस की वजह से जो सूरज की रोशनी आती है, तो वापस होने के बजाय रुक जा रही है वो। अब तरीका तो ये मतलब अब हमारे लिए अच्छाई तो ये है कि सूरज की रोशनी जितनी ज़रूरत है बैलेंस में रहना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी रुके और बाकी वापस चले जाए। लेकिन प्रदूषण फैलाने की वजह से, पॉल्यूशन फैलाने की वजह से सूरज की रोशनी ज़्यादा रुक जा रही है। अब ज़्यादा रुकेगी तो गर्मी फैलेगी, अब गर्मी फैलेगी तो बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघल के जब समुद्र में आएगी तो समुद्र का वाटर लेवल, मतलब पानी समुद्र में बढ़ेगा। अब जब समुद्र में पानी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जो भी देश समुद्र के किनारे हैं वो डूबने लगेंगे। एक मुसीबत तो ये होगी।
और ये जो गर्मी ठंडी का सिस्टम बदल रहा है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, कहीं पे ठंडी, कहीं पे गर्मी ही गर्मी, कहीं पे ठंडी ही ठंडी, कहीं पे सूखा, कहीं पे बारिश ही बारिश, इससे भी तकलीफ है। बारिश ज़्यादा होगी, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, तो उसमें फसल नहीं होगी, वो एक परेशानी अलग। और सूखा पड़ेगा, फसल नहीं होगी तो भी भूखमरी आएगी, फिर वो अलग परेशानी। मतलब घूम फिर के परेशानी ही आएगी। अगर सिस्टम से नहीं चल रहा है तो परेशानी ही आएगी। सिस्टम से चलना चाहिए, मतलब टाइम से बारिश होनी चाहिए, टाइम से धूप भी हो, टाइम से ठंडी आए, टाइम से गर्मी आए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा, ये बिगड़ेगा, तो सबके लिए खतरा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं, सब लोग खतरे में चपेटे में आएंगे। बस मुश्किल यह है कि गरीब ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब कोई समुद्र के किनारे है, डूबते हुए देखेगा अपने आप को, पैसा है उसके पास, वो तो भाई किसी और एरिया में चला जाएगा। अब मसला घूम फिर के गरीबों पे आता है ज़्यादा। लेकिन बहरहाल मसला सबके लिए खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। अगर खेती नहीं होगी, खेती बराबर नहीं होगी, तो चावल मतलब खाने के लिए कहाँ से लेके आओगे? क्या अमीर आदमी आसमान से टपकाएगा? नहीं, ज़मीन से ही होना है ना। तो क्या परेशानी सबके लिए भाई, अमीर गरीब सबके लिए है। हाँ, अब महंगाई होगी, जो अब देखो मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा होती है वो सस्ती हो जाती है, जिस चीज़ की कमी होती है वो महंगी हो जाती है। तो महंगाई में गरीब को ही बेचारे को परेशानी होती है, ये हकीकत है। लेकिन ठीक है परेशानी, लेकिन सबके लिए होगी। अब ज़्यादा गर्मी होगी तो देखो इसका नुकसान क्या है, बीमारी दुनिया भर की आएगी। कौन कौन सी बीमारी जन्म लेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। बीमारी दुनिया भर, हमारी बॉडी एक टेम्परेचर में रहने को आदी हो गई है, मतलब एक हिसाब से, मतलब हमारे आसपास किस तरह का कितना टेम्परेचर में हम रहे हैं, किस एरिया में पैदा हुए हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी आती है, उस हिसाब से हम रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो परेशानी है ना। ये एयर कंडीशन, पंखा, ये सब काम नहीं करेगा भाई। जब ज़्यादा होने लगी गर्मी तो ये सब कोई काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएगा। परेशानी सबके लिए आएगी। या ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगे तो ठंडी तो चलो आदमी कपड़ा वपड़ा पहन के इधर उधर से किसी तरह गुजार लेता है, मगर गर्मी बहुत मुश्किल होती है झेलना, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारा इंतजाम करना पड़ता है। तो भाई नुकसान इसका बहुत है, बीमारी आएगी, आदमी परेशान होगा, कितने लोग मरेंगे बीमारी से। इसका तरीका सिर्फ ये कि भाई हम लोग अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉल्यूशन कम करें और पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएं। पेड़ देखो क्या करता है, हम सांस छोड़ते हैं ना, ये पेड़ को चाहिए, पेड़ अपने अंदर ले लेता है, प्लस बदले में वो ऑक्सीजन छोड़ता है जो हमको चाहिए। तो पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पेड़ पौधों को ज़रूरी है सूरज नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इतनी ठंडी होगी, इतना ज़मीन इतनी ठंडी हो जाएगी कि कोई चीज़ उगाना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर सूरज ना निकले तो ज़मीन पूरी ठंडी पड़ जाएगी। तो इसलिए सूरज का तो ज़रूरी है, सूरज की रोशनी ज़मीन पे आना, मगर बैलेंस बना रहना चाहिए। ना ज़्यादा प्रदूषण हो, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, तो सूरज की गर्मी ज़रूरत भर की आएगी, बाकी वापस चली जाएगी। ज़रूरत भर की रुकेगी ज़मीन पे, बाकी वापस चली जाएगी, तो सब मसला हल हो जाएगा। जैसा कि पहले था, जब तक ये कंपनियां नहीं लगी थी, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा था, तेल का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक गाड़ी घोड़ा नहीं चलना शुरू होता तब तक सब कुछ ठीक था। जब से ये कंपनी लगी और गाड़ी घोड़ा चलना शुरू हुआ, अब तो अलग अलग तरीके से आदमी, देखो कचरा भी, अब शहरों में देखा होगा आप लोगों ने, कचरा भी जला देते हैं ऐसे ही, उससे भी कितना पॉल्यूशन होता है सोचो। मगर इसके चपेटे में एक दो आदमी नहीं आएंगे, पूरी दुनिया आएगी। इसके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा और सरकार धीरे धीरे करेगी। मगर मसला ये है, जब तक 99 ना हो जाए कि मतलब अब एकदम चलने भर का नहीं है, उसके पहले ना सरकार कुछ करती है ना हम लोग करते हैं कुछ। लेकिन अपने आप को भैया थोड़ा सावधान रखो और पेड़ पौधा लगाओ, पॉल्यूशन कम से कम करने की सोचो। यही इसी में हमारा बचाव है।
चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो अस्सलाम वालेकुम।